हजारों दुकानें, 5,000 बेंगलोर में, 7,000 मैसूर में, मद्रास में। ये 25-30 साल में ये समाज अपने आप को पूरा व्यापारिक वर्ग में परिवर्तित कर दे, ये राई माता जी कहीं पड़ता। 28 बड़े बेंगलोर में, 30 बड़े मद्रास में, 25 मुंबई में, पूना में, 18 नई नई बड़े बनती जा रही है, उनके भवन बनते जा रहे हैं, मांगलिक भवन बनते जा रहे हैं, और पैसा इस तरह से आ रहा है। एक बड़े जिसके पीछे 500 दुकान, एक दुकान से 1,000 रुपया महीना, 1,000 रुपया महीना माता जी का हिस्सा हम तो देंगे। 500 दुकान 1,000 रुपया महीना, महीने के कितने हुए? 5 लाख, साल के 60 लाख, 2 साल के 1.25 करोड़। बड़े में इस तरह से पैसा आ रहा है, और खुशी खुशी देने के साथ जितना पैसा माता जी आप देते हैं उससे कई गुना ज्यादा हमारा धंधा बढ़ता है। अब उन्होंने माता जी का जो रास्ता बताया हुआ, ये सब छोटे छोटे बच्चे, ये माता बहन है, अपने सब उस पर चल सकते हैं और चल के अपनी जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं, अपने परिवार को सुखी कर सकते हैं और अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। रास्ता क्या? रोज क्या करें? रोज उठे, ये बच्चे सब बैठे हुए हैं, उठते ही क्या करते हैं? मम्मी क्या करना है, क्या करना है? नहीं, सुबह अपने उठते ही माता जी ने कहा ये धरती माँ है, सब कुछ धरती देती। खेत गेहूं ये देगी, कुआं खोदेंगे तो पानी ये देगी, दुकान लगाएंगे तो इस जमीन पर, और सड़क बनाएंगे तो इस जमीन पर। तो माता जी का पहला काम, उठे, जमीन पर हाथ रखा, और बाकी सबको 1 बार नमस्कार करते हैं, धरती को 3 बार नमस्कार। ये धरती माँ आपके बच्चे हैं, आप अपनी कृपा बनाए रखना, आपका आशीर्वाद बनाए। सुबह ही सुबह आशीर्वाद मिल गया, खाली जाता ही नहीं है, धरती माँ है। ये धरती माँ, जब अपने माँ को नमस्कार करते हैं, उसे ये धरती को माँ मान के और 3 बार नमस्कार करो, सुबह ही सुबह आशीर्वाद मिल। दूसरा काम, शरीर शुद्धि, दातुन किया, टूथपेस्ट किया, लैट्रिन वगैरह से निपटे। जो अपने नौजवान हैं, सबने अपनी दाढ़ी वाड़ी बनाई, स्मार्ट बने, स्नान किया, कपड़े बदले, और उसके बाद हर घर में एक स्थान अपने कुल देवता का होगा। आप जाओ तो सही, दक्षिण भारत में एक स्थान क्या, हर एक घर में पूरा कमरा एक पूजा का कमरा, 5 फुट बाई 5 फुट, 6 फुट बाई 6 फुट, और कई कई जगह पर तो 10 फुट बाई 15 फुट पूरा बड़ा सिंहासन बनाया हुआ। कहता माता जी को जितना आराम में रखेंगे, इतना परिवार हमारा आराम में रहेगा। ड्राइंग रूम, जो बैठक का कमरा, उससे भी सुंदर पूजा का कमरा। तो स्नान से निवृत्त हुए, माता बहनों की जिम्मेदारी है कि पहले तैयार होके पूजा के स्थान को साफ सुफ कर दे, अपने गीला कपड़ा दिया, तस्वीर पर घुमा दिया, वो माता जी का स्नान हो गया। कटोरी दी, उस पर कुमकुम लिया, पानी डाला, और उससे सबको जितनी तस्वीरें उस पर तिलक कर। ये माता जी का श्रृंगार। श्रृंगार के बाद तीसरा घी की जोत प्रगटे। अपन अखंड ज्योति के बीच आपने जय जय बोली। अपने ज्योति का महत्व इतना है कि अंत समय में अपने तो अद्भुत है माता जी का ये ऐसा पंथ 4 युगों में जा रहा है। हर जितने अवतार हुए हैं सबने जन्म दिया मां की कोख से, और अंत समय में उनका सबका शरीर छोड़ा और शरीर का अंतिम संस्कार हुआ। पर माता जी तो शक्ति रूपा है, उनका जन्म ही नहीं हुआ, वो बगीचे में खेलते हुए मिले। और अंत समय में भी संवत 1561 में उन्होंने सब भक्तों को इकट्ठा किया बिलाड़ा में और कहा भैया मेरा समय पूरा हुआ, अब मैं अपने लोक में जाऊंगी। कोई जाने देते माता जी मां आप कैसे जा सकते हैं, आप तो जगत जननी हो, कुछ बरस और हमारे यहाँ पे मेरा माता जी का कुछ इसका समय पूरा हो जाता है, उसको जाना ही होता है कि आपके हाथ में क्या नहीं है। तो माता जी अगर तुम चाहते हो कि मैं कुछ और साल तुम्हारे बीच में रहूं, तो एक काम करो, मैं 7 दिन तक तपस्या करूंगी, तुम मेरे को विघ्न मत डालो। कोई भी आदमी
7 दिन तक मुझे विघ्न नहीं डाले। जो गादी है इधर आप लोग गए हो, जो गादी उस पर माता जी विराज गए, सामने घी की जोत प्रखा थी और दरवाजे बंद कर दिए। भाई लोगों से कहा तुम अखंड भजन करो, चारों तरफ बैठ। अखंड भजन कीर्तन होने लगे और होता वही है जो माता जी की इच्छा होती है। अपने आप लोगों के दिमाग घूमने शुरू हुए। किसी ने एक बात कही, आज 3 दिन हो गए अपने अंदर पानी तो रखा ही नहीं था, माता जी पानी क्या पिए। किसी ने कहा आपने भोजन नहीं रखा। पता नहीं किस किस तरह के विचार पैदा सब वही करने वाली वही जगत जननी है। उनको वो चाहते थे वो हुआ। 5 दिन बाद आखिर में उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुला, अद्भुत घटना। माता जी वहां थे ही नहीं। गादी पर उनके पहने हुए जो कपड़े थे, उनकी पुस्तक, उनकी छड़ी, उनकी मोजड़ी, सब वहां गादी पर मौजूद। जोत में केसर पड़ रहा था और ऐसा कहते हैं कि उस टाइम आकाशवाणी हुई, माता जी का तुमने मेरा वचन नहीं माना, इसलिए मैं प्रकट रूप से तो नहीं रहूंगी पर गादी पर अप्रत्यक्ष रूप से हरदम मौजूद रहूं। जहां घी का दीपक जलाया जाएगा मुझे याद करके मैं वहां आवश्यक रूप से पहुंचू। तो तीसरा काम अपने घी की जोत याद करके हे माता जी बाप जी मेरे घर पधारो। घी की जोत की जोत करने के बाद उसको जोत को एक थाली में रख ली। सब इकट्ठे हुए। माता भाई चलो आ जाओ, अपने आरती का समय हो गया, आरती का समय हो गया। सब बच्चे इधर पे बता रहा हूं मैं, न्यू कांग्रेस है एक जगदीश जी देवड़ा जो अपने कदमबोधी बटेर के अध्यक्ष है, हम लोग उनके घर के हैं। सुबह बाहर आए उनकी और कैसा चलो 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 आरती हो गई, आरती का समय हो गया। बच्चे ऐसे ऐसे स्कूल का बैग पीछे लटकाए हुए स्कूल जाने की तैयारी, वो भी पट करके मंदिर में आ गए। उनकी बहू वो टकोरा लेके और वो जगदीश जी देवड़ा अंगूठा पहना हुआ, बनियान पहना हुआ और आरती शुरू हुई। जितने में नीचे उनके मजदूर, उनके मिठाई की दुकान, तो नीचे उनके भट्टियां लगी हुई है, ऊपर तो रहते हैं और नीचे मिठाई बनती है। मिठाई बनाने वाले भी 10 मजदूर, वो भी आरती का समय हुआ, सब ऊपर आए और प्रेम से जिस तरह से अभी जतिवराज आगे बोली उस तरह से वो एक जना आगे बोलता और बाकी घर पूछा पीछे आरती कर। बारी बारी से बच्चों ने भी आरती की, माँ ने भी की, बेटा की बहू थी उसने की। पूरा घर आरती में इस तरह से तल्लीन हो गया। 5 मिनट लगे परंतु पूरा घर जो है, पूरा घर में जो वातावरण है वो पूरा धर्ममय हो। ये बच्चे फिर जिंदगी में कैसी भी कोई आदत दुनिया देख ले पर इनकी आदत नहीं बिगड़ी। इनमें धर्म का संस्कार का बीज इस तरह से रोपित हो गया कि इनका आदत कभी बिगड़ने वाले नहीं है, कभी भी गलत लाइन पर चढ़ने वाले। पूजा हुई, पूजा होने के बाद खाना तैयार तो माता बहनों की जिम्मेवारी है अपने जो खाना बना अपने थाली में दिया, रोटी चपाती दाल सब्जी, और अपना जो पूजा का स्थान है वहां लेके चले गए। पूजा के माता जी के सामने रखा, आंख मीच के माता जी प्रार्थना करें, हे माता जी आप यहाँ करो हो, और अपने मन में वो प्रार्थना करें अपन माता जी को खिला रहे। अब वो भोजन नहीं रहा, वो प्रसाद बन गया। प्रसाद वापस लाए और दाल के साथ दाल और सब्जी के साथ सब्जी मिला दी, रोटी के साथ रोटी रख दी। अब अपने पूरे घर का जो भोजन है वो भोजन नहीं रहा, प्रसाद बन गया। उसकी तासीर बदल गई। मीरा भाई का कहते हैं ना, राणा जी ने तो जहर भेजा था, मीरा भाई ने उसको भगवान के चढ़ाया और भगवान को चढ़ा के पी गई, वो जहर अमृत बन गया। अपन भी रोज भोजन नहीं करें घर में, प्रसाद ही जी में। तो इसके आगे माता जी ने कहा है कि अन्न भी मेरा रूप है, अन्न की इज्जत करना, आपके घर में अन्न और धन की कमी नहीं आए। इज्जत क्या करनी, एक बात झूठा नहीं छूटना चाहिए। जिस घर में झूठा नहीं छूटेगा वहां माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रेम से खाओ, पर लो कम लो, बार बार लो, परंतु वो और शब्द कहां से आया झूठा। जितने भोजन पड़ा था थाली में उतने तो था सच्चा, और जैसे ही अपन उसके थाली के ऊपर से उड़ गए वो सच्ची चीज हो गई झूठी। एक सच्चे आदमी को कोई झूठा बना दो, उसकी आत्मा को कितनी चोट लगती है, अन्न की दुराशी है।
अपन ने भोजन पूरा किया, हाथ वाथ धोए। अभी मेरे को कहा कि साहब आप 2 शब्द बोलो। बोलने के पहले मैंने यूं नहीं कहा महाजनी विजय सिंह जी, नाजनी भगत बाबा जी। मैंने क्या किया, आई माता जी की जय मैंने बोली, ताकि मैं जो 4 शब्द कहूं उसमें आई माता जी की स्वीकृति शामिल हो जाए। और आपसे बुलाई, क्यों बुलाई, ताकि आप भी सुनो तो इधर से कान में घुसा, उधर से नहीं, आपके अंदर वो शब्द उतरे और अपन उसको वर्तन में अपने रोज बना के काम में उनको काम में ले। तब तक भी घर से रवाना हुए, मोटरसाइकिल पर बैठे, मन आई माता की जय करके रवाना हो। अपने आप माता जी आपकी रक्षा करेगी, सही बुद्धि देगी, सही रास्ता बताएगी। दुकान खोली तो माता जी आई माता की जय करके वो दुकान खोली। वहां जाके वो अपना घी का दीपक किया और अपना काम पे लग गए। कोई काम अपने इष्ट देवी को याद करके शुरू करोगे, उसमें आई माता जी की स्वीकृति साथ में शामिल होगी। और फिर रात हुई, रात में सोने के 1 मिनट पहले, हे माता जी बाप जी आपकी कृपा पूरी रही, ऐसी कैसी कृपा और बनाए रखे, बुद्धि मेरी सही रखे। ये रोज की प्रक्रिया पूरी हो। अब फिर अपन बड़ेर क्यों बना? बड़ेर बनाने का मतलब माता जी ने 2 दिन विशेष महत्व के दिए हैं। एक तो शनिवार और एक अपने हर महीने जो शुक्ल पक्ष की बीज, चांदनी बीज आती है, वो अपने सब यहां जो बैठे हैं सबकी एक जिम्मेवारी है कि शनिवार की शाम को अपने धंधे से 1 घंटे पहले निपटे। 1 घंटे पहले नहीं निपटे तो वहां से घर जाए, घर से अपनी पत्नी बच्चे सबको साथ में ले और शनिवार की शाम को अपने बड़े में दर्शन करने आए। चांदनी भी 1000 काम हो तो भी छोड़ के अपने या तो सुबह या शाम को दर्शन करने आए। ये तो एक धार देते हैं वो पुजारी को, ताकि वो ज्यादा लकड़ी काट सके। अपने जीवन को धार देने के लिए ये धार्मिक स्थल है, ये धार्मिक स्कूल है। यहाँ के जो ट्रस्टी लोग हैं उनकी भी मेरे निवेदन है कि शनिवार को 2 घंटे आप लोग ट्रस्टी लोग भी आ रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है। और इसके साथ साथ हारमोनियम, ढोलक वगैरह यहाँ मौजूद रहे। 1-2 घंटे यहाँ भजन सत्संग हो, माता बहने आए, 1-2 भजन गाए, एक वातावरण हो जाए। बच्चों को याद आना चाहिए, पापा आज शनिवार है, चलो जल्दी आओ, माता जी की मंदिर चल रहा है। बीच को होता है शनिवार को साथ और शुरू करना है। बीच को संगत होती है तो अपने शनिवार और हफ्ते में 1 दिन नहीं, 1 घंटा, 1 घंटा भी आने जाने में 10 मिनट 15 मिनट आप यहाँ हो तो बच्चों में सब में एक संस्कार, धर्म रूपी संस्कार पड़े। ये हो गया साप्ताहिक कार्यक्रम। फिर अपने जो चमत्कारिक स्तर, आई माता जी जो चमत्कार जहां यहाँ बताए, नारलाई बड़ा धाम बन रहा है, दाईलाना धाम बन रहा है, भैंसाना में काम हो रहा है, बिलावास, सब जगह कोई द्रुत गति से वहां का विकास हो रहा है। और बिलाना तो देव नगरी है, वो राजा बलि की नगरी, जहाँ प्रहलाद रहे, उनके लड़के विरोचन रहे। माता जी 40 साल 1521 से लेकर 1561 40 साल वहां दिया। वहां रोहिता जी ने तपस्या की और नदियां, जोड़ में जिस पेड़ के, नीम के पेड़ के नीचे तपस्या की, वो नीम का पेड़ कड़वा नहीं है बच्चे, देख सुनो, कोई नीम के पेड़ का पत्ता खा लो तो आगे से ज्यादा पत्ता जाते ही मुंह कड़वा हो जाएगा। और वहां जो नीम का पेड़ है उसके 10 पत्ते 20 पत्ते खा लो, कड़वास आती नहीं। जहां पेड़ का असर पड़ रहा है तो व्यक्ति पे और मनुष्य पे तो असर पड़ेगा ही। अपने तो सारे तीर्थ स्थान मौजूद है। नारलाई में जो अधशिला रखी वो मौजूद, दाईलाना में हल्का जो बड़ला बनाया मौजूद, भैंसाना में जो पत्थर भैंसों के भाटे बने हैं वो मौजूद, और जीजी पहाड़ दिलाने में जोत में केसर पड़ रहा। अपने तो सब साक्षात मौजूद चीजें हैं। तो अपने कम से कम ये जो चमत्कारी स्थल है, जिंदगी में एक बार अपने को सबको मौका देख के वहां दर्शन करने। जैसे मुसलमान हज करने जाते हैं, कहाँ है सऊदी अरेबिया, अपने को जिंदगी में एक बार सबको इन स्थलों के दर्शन करने हैं। और ये बच्चे जब दर्शन करेंगे और जब सुबह घर में आरती बोलेंगे
नाड़ लाई में दियो पड़चो भाली, अदर सिला मां अदर धराई। डाई लाना में पढ़ लो तो हल्का हल्ला, हल्का बढ़ला और बैसाना में बाटे, और सब चीज उनको स्मृति याद आई। वो याद ही है जो अपना बेड़ा पार कर देती है। तीसरा हो गया। और चौथा, अपने आई माता जी की बेल, 11 धागे, उसमें 11 कांटे और उसके साथ 11 नियम, 24 घंटे अपने पास रहे। या माता जी विजय सिंह जी, यहां भी आप स्टॉक रखो कि जिस किसी की बेल टूट गई हो तो यहाँ आए, तब अपनी बेल बांध ले। माता बहनों और बच्चों को विशेष अनुरोध करना है कि बेल गले में बांधना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप आराम से अपने राइट हैंड पर, धीमे हाथ पर बांधो। माता जी का आशीर्वाद आपको उतना को उतना मिलता रहेगा, उसमें कोई बात की कमी नहीं है। अभी सिंपल 4 बातें आई। रोज की क्रिया, साप्ताहिक क्रिया, अपने चमत्कारिक स्थल का और माता जी बेल का। कोई तकलीफ भी नहीं है, ये करके तो देखो। 1 साल मेरे कहने के अनुसार कर लो, पूरे घर के वातावरण में, पूरे जिंदगी में, अपने सोच में, विचार में, सारे में परिवर्तन, घर की वातावरण बदल जाए। ये रास्ते माता जी द्वारा बताए गए हैं। उस अखंड ब्रह्मांड की परमेश्वरी आई माता जी ने जन्म देकर अपने को इतना सरल रास्ता बताया, जिससे ये दो पर पढ़ लो, दोनों सुधर जाएंगे। ना तो अपने को पंडित की जरूरत है, ना अपने को पैसे की जरूरत है, ना साधन की जरूरत है। कुछ भी नहीं करना, अपने आप को सुधारना। उसी प्रकार जो 11 नियम है, 1 से लेकर 11, वो भी अपने खुद को सुधारने के लिए। अपने को दूसरे की पंचायत दिखा, उसने क्या किया, वो देखना ही नहीं है। उस 11 नियम में पहला का पहलो झूठ तजो सुख पाई, ईमानदार है। जिस किसी ने अपना धंधा, अपना काम, अपना सब चीज ईमानदारी से किया, उसने सफलता जेब तक पाई। जिसने बेईमानी की, एक बार तो पैसा मिल गया और थोड़े दिन में, अब मैं तो खुद ही मंत्री भी रहा, एमएलए भी रहा, बहुत से लोगों को इतना देखा है। कोई थानेदार का बेटा कहीं कलेक्टर हुआ हो, पता पैसा आता है, उस टाइम अच्छा लगता है। तुलसीदास जी ने कहा है कि अधर्म से भी धन होते हैं। ये नहीं है सिर्फ धर्म से धन होता होगा, अधर्म से भी धन तो होता है। चोरी करने वाले पास भी होता है, रिश्वत खाने वाले पास भी कैसा होता है। पर वर्ष 5 के साथ तुलसी 16 वर्ष में सभी नाश हो जाए। 16 वर्ष में तो वो धन कौन बिगाड़ेगा? कोई बिगाड़ने नहीं आएगा। आपका बेटा ही शराबी बन जाएगा, दीवानी, कबाबी और शराबी। कहीं से बाहर से कोई लाने की जरूरत नहीं है। घर का घर भी, घर का बेदी लंगा टाए। औलाद सुधारनी है तो खुद को सुधारो। जिसकी औलाद सुधरी उसका जन्म सुधरा। इसलिए अपने को बच्चों, अकबर बीरबल का एक हिस्सा, अकबर रोज कुछ में सवाल पूछता। एक दिन उसने दीवार पर एक लाइन फेंक के कहा, जो उसको छोटी कर देगा उसको सोने की 10 मोहरें इनाम। लोग भागे छोटी कर देते हैं, तो ठहरो, इसको हाथ नहीं लगा सकते कि साहब इसको हाथ नहीं लगा सकते, फिर छोटी कैसे करें? उसी बात की सोने की मोहरें है। दिन भर लोग सोचते रहे क्या करें, कैसे करें, कैसे छोटी करें, कैसे छोटी करें, कैसे छोटी। बीरबल कहीं बाहर गया हुआ था, शाम को आया। लोगों ने कहा, आज सवाल है, कर सकते हो? हाँ बोलो। इसको लाइन को छोटी करने का भी छोटी कर देता हूं। उसने हाथ में चौक दी और पास में बड़ी लाइन, वो लाइन बड़ी हो गई तो अपने आप छोटी दिखे। अपने को अपनी लाइन बड़ी करनी है। किसी को उसको वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। मैंने विजय सिंह से यही कहा, मैंने दूसरी सोचा ही मत, अपना काम किए जाओ, अपनी लाइन बड़ी करते चले जाओ। पढ़ाई में, पैसे में, होशियारी में, मकान, बढ़िया फैक्ट्री, सब चीज अपनी अपनी बढ़ाते जाओ। बढ़िया कपड़े, सब। दूसरा क्या कर रहा है सोच रहा ही नहीं। कबीरदास जी का एक हुआ आता है, कबीरदास जी घर के पास ही कसाई की दुकान, दिन भर कुछ न कुछ वहां। तो किसी ने कहा, बाप जी आपको तकलीफ नहीं होती? तो कबीरदास जी का, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेगा सो करेगा, तू क्यों गया उदास? अपने को कहां तकलीफ है?
जो करे अपनी लाइन अपने को बड़ी करनी है और उसके लिए एक सूत्र, ये सब किसान खून है। अपने बाप दादा, ये माता बहने जानती, पूरी तो जानती नहीं है। सुबह 4 बजे तुम्हारी दादी और परदादी उठती और धरती में सुबह सुबह गेहूं, उसे गेहूं का बाजरी जवार और पूरा कड़ा वो पीसती, सुबह 2 किलो आटा फिर बनाती रोटियां, और सुबह 8 बजे रोटी बना के दाल बना के और दाल रोटी खाती, प्याज और ज्यादा छाछ, वो रोटी बना के और फिर खेत पे जाती, फिर शाम को आती, फिर खाना बनाती। उस खून के अपन है। और अपन आदमी तो फिर भी कुछ करें, और माता पहले जो घर पे रहती है, अभी तो तुमने कुछ नहीं देखा। मैं तो मद्रास बेंगलोर जाता हूं, तो जिस तरह आगे हाथी चल रहा था, मेरे को भी नमस्कार करने आती है, जब सेनानी बन के आती है 100 किलो बन के। अपने को अगर ये कहीं चल रहा मामला, काम तो करते ही नहीं है, खाना खाया और टीवी बैठ गए टीवी के साथ। एक चीज जो बाबा रामदेव जी अपना बड़ा आदमी हुआ, उसने जो है वो ये प्राणायाम और योगासन, आज मेरी उम्र भी 69 साल, और मेरे में भी ऐसी होती है, यहां से बैठा के स्टेज पर बैठा दिया, स्टेज से बैठा के बग्गी बैठा दिया, बग्गी से कार में, कोई 100 कदम भी चलने का मौका नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। रात को 1:30 बजे